ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और एक ऐसे सिख सैनिक की जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, भले ही वे अंग्रेजों की सेना में क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं 2018 में रिलीज हुई पंजाबी मूवी सज्जन सिंह नगरोट की, जिसमें दलजीत दोसांझ ने सज्जन सिंह का किरदार निभाया है। कहानी शुरू होती है आज के जमाने से, जहाँ सीरिया इराक बॉर्डर पर खालसा एड के सिख रिफ्यूजियों की मदद कर रहे हैं। एक बुजुर्ग सिख वॉलंटियर कैंप में बच्चों को खाना बांट रहा होता है। तभी एक लड़की उनसे सवाल करती है, आप यहाँ हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? आप तो यहाँ के नहीं हो। तो वो मुस्कुराता है और कहता है, बेटी ये हमारे खून में है। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि जहाँ भी दुख हो वहाँ मदद करो। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक तस्वीर निकालता है जो सूबेदार जोरावर सिंह और सज्जन सिंह की होती है, और इसके साथ ही फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पंजाब का एक छोटा सा गांव जहाँ सज्जन सिंह रहता है। सज्जन सिंह गांव में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता है, खेतों में काम करता है और अपनी माँ के साथ समय बिताता है। उसकी माँ एक साधारण ग्रामीण महिला है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन सज्जन के पिता एक सख्त इंसान है। वह ब्रिटिश सरकार के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं और अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं। सज्जन अंग्रेजों से नफरत करता है। वह मानता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा है और उनकी वजह से देश में रहने वाले लोगों को आजादी नहीं मिल रही। सज्जन के पिता का सपना है कि उनका बेटा भी ब्रिटिश सरकार की नौकरी करे, इसलिए वो अंग्रेज अफसर को अपने बेटे को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो अंग्रेज सज्जन के पिता की 10 साल की वफादारी के बदले में सज्जन को आर्मी में भर्ती करवाने की बात मान जाता है। अब सज्जन के पिता घर जाकर ये बात सज्जन को बताते हैं, लेकिन सज्जन साफ मना कर देता है और कहता है, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। अगले दिन सज्जन अपने मास्टर तारा को ये बात बताता है, तो उसका मास्टर सज्जन को कहता है, हमें आज़ादी के लिए उन सब लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा जो आर्मी में है, इसलिए तुम्हें आर्मी में भर्ती हो जाना चाहिए। तो सज्जन अपने पिता के साथ उस अंग्रेज को मिलने चला जाता है। अंग्रेज सज्जन की आंखों में गुस्सा देखकर उसे कहता है, ये नौकरी तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से मिल रही है, तुम्हें कोई गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात पर दोनों में तकरार हो जाती है, पर सज्जन के पिता उसे रोक देते हैं। अब सज्जन को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वें सिख रेजिमेंट में भर्ती कर लिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात धीरा, तेजा, लक्ष्मण और मेला सिंह से होती है, जो आगे चलकर उसके दोस्त बन जाते हैं। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ट्रेनिंग इंचार्ज इन्हें बताता है कि तुम्हें आर्मी के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा और ट्रेनिंग के दौरान तुम घर नहीं जा सकते। अब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सज्जन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह शुरू में अंग्रेज अफसरों के ऑर्डर मानने से इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे सज्जन को अपनी रेजिमेंट से लगाव हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता बना लेता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सज्जन अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन अब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो गवर्नमेंट ने अपने सभी आर्मी सोल्जर्स को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। मतलब अब सज्जन को भी वापस जाना होगा। सज्जन के पिता जानते हैं कि इतनी बड़ी जंग में जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो सज्जन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सज्जन कहता है कि एक बार खड़े होकर फिर पीठ दिखाकर भाग जाना ये तो कायरों की बात है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि कभी किसी से डरना नहीं, और जो काम शुरू करो उसे खत्म करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ये बात सुनकर सज्जन की माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब दुखी मन से सज्जन अपने घर से निकल पड़ता है। सज्जन सिंह सिख रेजिमेंट में वापस चला जाता है। अब सिख रेजिमेंट को पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजा जाता है। ब्रिटेन में पहुंचते ही वहां की ब्रिटिश आर्मी के कुछ लोग इनकी दस्तार को देखकर इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, जिनको गन पकड़ना तक नहीं आता वो क्या हमें जीत दिलाएंगे। इस बात को सुनकर सज्जन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसों को मारने के लिए हमें गन की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ ही काफी हैं। अब दोनों के बीच तकरार हो जाती है, लेकिन सूबेदार उनको रोक देता है। अब सूबेदार सबको इकट्ठा करके सज्जन को वार्निंग देता है कि जो आज हुआ वो आगे से नहीं होना चाहिए। तो तेजा सिंह कहता है कि ये अंग्रेज हमें गाली देते हैं और हमारी दस्तार का मजाक उड़ाते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम इनको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएं। और अब सज्जन कहता है, इज्जत हमारा हक है, वो तो हमें मिलनी ही चाहिए। हम लोग यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं, गाली खाने के लिए नहीं। तो सूबेदार साहब कहते हैं, सबसे बड़ा हक धर्म का होता है, जो इन अंग्रेजों ने हमसे नहीं छीना, और अगर हमने इनके लिए ये जंग जीत ली तो हमारा देश भी जल्दी आजाद हो जाएगा। हमें ये जंग किसी भी हालत में जीतनी होगी। अब एक दिन सज्जन अपने दोस्तों के साथ सिटी में चाय पीने के लिए एक दुकान पर जाता है। दुकान पर जाकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी शॉप पहली बार देखी है। दुकान में हमें वही अंग्रेज सैनिक दिखाई देता है जिसकी पहले सज्जन के साथ तकरार हुई थी। दुकान में अंग्रेज सैनिक इनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे सज्जन को गुस्सा आ जाता है
और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी दुकान में काम करने वाली लड़की, जिसका नाम बेकी है, वो आकर उनको रोकने की कोशिश करती है। तो वो अंग्रेज कहता है, अगर ये सब खत्म करना चाहते हो तो सज्जन को 3 कदम पीछे होकर मुझसे माफी मांगनी होगी। लेकिन सज्जन की जमीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जब लक्ष्मण सज्जन को कहता है, अगर तुमने लड़ाई की तो इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो सज्जन उस अंग्रेज से माफी मांग लेता है और अब सज्जन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बेकी उसे रोक लेती है और अपनी नौकरी बचाने के लिए शुक्रिया करती है और उसे कुछ पीने के लिए ऑफर करती है। अब इसके बाद सज्जन सिंह और बाकी सब साथी खाना खाने के लिए आर्मी कैंटीन में जाते हैं और जब वो प्लेट उठाते हैं तो वहाँ खड़ा अंग्रेज उन्हें रोक देता है और कहता है, ये खाना सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के लिए है, तुम सबका खाना बाहर है। धीरा सूबेदार को कहता है कि अंग्रेज आर्मी के लिए इतना अच्छा खाना और हमारे लिए ऐसा खाना क्यों? खाने की जरूरत तो हर सैनिक को है। तो सज्जन सिंह धीरा को कहता है, हमारी यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए जैसा मिलता है खा लेना चाहिए और अगर हम हालात से जीतेंगे तभी तो हम जंग में जीतेंगे। अगले दिन बेकी सज्जन को मिलने आती है। वो सज्जन से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन सज्जन सिंह को अपनी मंगेतर जीती याद आ जाती है, जिससे उसकी मंगनी तब हुई थी जब वो बहुत छोटा था, इसलिए वो बेकी से दूरी बनाए रखता है। अब आर्मी जनरल सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश रेजिमेंट को बुलाकर जंग का अभ्यास करना शुरू करते हैं। जनरल सिख रेजिमेंट को हेलमेट पहनने के लिए कहता है, लेकिन सूबेदार साहब मना कर देते हैं। तो जनरल कहता है, ये दस्तार गोली को नहीं रोक सकेगी। तो सूबेदार कहता है, ये आपका मानना है, हमारा नहीं। और इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सिख रेजिमेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। अब जनरल दोनों रेजिमेंट के बीच में मुकाबला करवाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो इनकी स्किल को चेक करना चाहता है। अब सबसे पहले धीरा ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ मुकाबला करने जाता है। धीरा काफी समय तक उनसे लड़ता है, लेकिन ब्रिटिश सैनिक उसके सर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। जनरल के रोकने के बाद भी वो काफी समय तक धीरा पर हमला करते रहते हैं। वो इसके बाद सज्जन सिंह गुस्से में आकर उनकी तरफ जाता है और एक एक को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर इनमें से एक सैनिक सज्जन की दस्तार को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे सज्जन सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों में एक तूफान नजर आने लगता है और वो तीनों को मार मार कर अधमरा कर देता है। अब सज्जन अपनी दस्तार को सही करता है और शेर जैसी आवाज में अंग्रेजों को कहता है, जो दस्तार बांधना जानता है वो इसकी रक्षा करना भी जानता है, आगे से दस्तार को हाथ लगाने से पहले सोच लेना। अंग्रेज सज्जन की आंखों को देखकर पीछे हटने लगते हैं। अब ब्रिटिश आर्मी को पता लगता है कि जर्मनों ने उनकी सेकंड पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्रिटिश जनरल सूबेदार जोरावर सिंह को अपनी रेजिमेंट के साथ सेकंड पोस्ट पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजते हैं। अब इंडियन ब्रिटिश आर्मी ट्रेन में बैठकर पोस्ट की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में सज्जन सिंह एक छोटी सी लड़की को देखता है जो उसे देख रही होती है। सज्जन उसके पास जाता है और कुछ टाइम उसकी तरफ देखता है और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। अब सब सेकंड पोस्ट के पास पहुंचने वाले हैं कि तभी जर्मन आर्मी हवाई हमला शुरू कर देती है और अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। हवाई हमले के कारण ब्रिटिश आर्मी और सिख रेजिमेंट के बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं और जर्मनों के बहुत सारे सैनिकों को मारकर पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। अब रात के समय सूबेदार जोरावर सिंह और ब्रिटिश जनरल आपस में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश जनरल कहता है, हमें बैकअप मिलने तक यहीं रहना चाहिए, और जोरावर सिंह कहता है, अगर हम बैकअप का इंतजार करेंगे तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन अगर हम बाहर जाकर इनका सामना करेंगे तो शायद बच भी जाएं। जनरल सूबेदार की इस बात को मान लेता है, लेकिन ब्रिटिश कमांडर कहता है, मैं किसी भी अंग्रेज सैनिक को इनके साथ मरने के लिए जाने नहीं दूंगा। अब सूबेदार जोरावर सिंह अपने सिख रेजिमेंट को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं, ब्रिटिश आर्मी चाहती है कि हम मैदान छोड़ दें, लेकिन कोई भी सिख सैनिक मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहता। तो सूबेदार कहता है, हमें कल की लड़ाई पूरी हिम्मत से लड़नी होगी, तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे। अब अगले दिन सभी मिलकर पूरे जोश में जर्मनों पर हमला कर देते हैं। जर्मन ये सब देखकर घबरा जाते हैं। सिख रेजिमेंट अब लगातार पोस्ट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। अब जर्मन आर्मी धमाके करना शुरू कर देती है, जिस वजह से सिख रेजिमेंट के जवान घायल होने लगते हैं। इसी बीच लक्ष्मण भी जर्मनों की फायरिंग में शहीद हो जाता है, लेकिन अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। सज्जन सिंह और बाकी सब आगे बढ़ते रहते हैं। अब मेला सिंह भी एक धमाके में बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सिख रेजिमेंट के जवान पोस्ट तक पहुंच जाते हैं और पोस्ट में बैठे जर्मनों पर हमला कर देते हैं। सज्जन सिंह बहुत सारे सैनिकों को मार देता है और दूसरी तरफ तीरा पर एक जर्मन सैनिक पीछे से हमला कर देता है।
जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब जर्मन सैनिक डरकर पोस्ट छोड़कर भागने लगते हैं। ब्रिटिश आर्मी का इस पोस्ट पर कब्जा हो जाता है। अब सज्जन सिंह तेजा सिंह को मिलता है और दोनों मिलकर धीरा और मेला सिंह को ढूंढने लगते हैं। सज्जन धीरा को देखता है, वो बहुत घायल है। सज्जन उसे हौसला देता है और अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरा सज्जन के हाथों में ही दम तोड़ देता है। सज्जन सिंह पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और वो समझता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अब तेजा सिंह भी मेला सिंह को जख्मी हालत में पोस्ट पर लेकर आता है। अब अगले दिन सूबेदार साहब सज्जन सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो सज्जन? तो सज्जन सिंह कहता है, मैं रात से सो नहीं पा रहा। आंख बंद करता हूँ तो मुझे शहीद हुए मेरे दोस्त नजर आते हैं और उनका परिवार और उनके सपने नजर आते हैं। तो सूबेदार कहता है कि तुम एक तरफा सोच रहे हो, तुम उनको याद कर रहे हो जो शहीद हुए हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका साथ कौन देगा? और कहते हैं कि जंग की यही सच्चाई है, हमें अपनों को खोकर भी हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तो सज्जन सिंह पूछता है कि हमारे ऐसे शहीद होने से हमारे देश को कोई फायदा होगा? क्या हमें आज़ादी मिलेगी? तो सूबेदार साहब कहते हैं, हाँ शायद। अब जर्मन आर्मी को दिखाया जाता है जो इस हमले से बहुत घबरा गई है। अब एक जनरल कमांडर जनरल कर्नल को बताता है, ब्रिटिश आर्मी के साथ जो सैनिक हैं उनको पंजाबी कहा जाता है। वो सर पर हेलमेट की जगह एक कपड़ा बांध कर लड़ते हैं जिसे दस्तार कहा जाता है। ये बहुत बहादुर कौम है जो सदियों से ऐसी लड़ाइयों को जीतती आ रही है। ये लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हमें कल बहुत भारी हमला करना होगा। लेकिन जर्मन कर्नल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक लेटर सिख रेजिमेंट को भेजता है जिसमें लिखता है, हमें पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुम सबको गुलाम बना कर रखा है। हम तुम सबकी बहादुरी की कदर करते हैं और अगर तुम हमारी तरफ से लड़ोगे तो सबको यहाँ की नागरिकता, अच्छी सैलरी, अच्छा खाना और फैमिली का सारा खर्चा उनका होगा। लेकिन उनकी एक शर्त है, उनको सारे ब्रिटिश सैनिकों को मारना होगा तो पोस्ट पर जर्मन का फ्लैग लहराना होगा। ये लेटर पढ़कर ब्रिटिश जनरल घबरा जाते हैं। तो सूबेदार साहब सिख रेजिमेंट से उनका फैसला पूछते हैं। तो सज्जन सिंह कहता है कि जर्मन जो काम हमें करने के लिए बोल रहे हैं उसे गद्दारी कहते हैं और गद्दारी करने से अच्छा हमें मौत मंजूर है। अब 1 महीने तक सभी सैनिक इसी पोस्ट पर बैठे बैकअप का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई बैकअप नहीं आता। अब इनका राशन भी खत्म हो रहा है। अब एक दिन अचानक जर्मन आर्मी बहुत सारे सैनिकों के साथ पोस्ट पर हमला कर देती है। पोस्ट पर लगातार हमले किए जाते हैं जिससे बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक शहीद हो जाते हैं। ब्रिटिश जनरल सूबेदार को कहता है कि हमें सेकंड पोस्ट पर पीछे जाना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सज्जन सिंह कहता है, अगर इनको रोका नहीं गया तो ये दूसरी पोस्ट पर भी पहुंच जाएंगे। अब सज्जन सिंह बारूद के साथ सारी पोस्ट को उड़ाने का प्लान बनाता है। अब बाकी सब सैनिक फायरिंग के बीच में पिछली पोस्ट पर वापस जाने लगते हैं। सज्जन सिंह तेजा सिंह को साथ लेकर पूरी पोस्ट में बॉम्ब लगा देता है और वायर को साथ लेकर सेकंड पोस्ट पर पहुंच जाता है। पोस्ट पर पहुंचने पर सज्जन सिंह देखता है तेजा सिंह उसके साथ नहीं है। तेजा सिंह पोस्ट से कुछ दूरी पर ही फायरिंग के बीच में शहीद हो गया है। यह देखकर सज्जन बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। और जिस बॉक्स से पोस्ट पर धमाका करना था वो बॉक्स भी तेजा सिंह के पास ही पड़ा है। अब किसी को उस बॉक्स को लाना होगा। अब सज्जन सिंह उस बॉक्स को लाने का फैसला करता है, लेकिन जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और सज्जन सिंह पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सज्जन सिंह बुरी तरह घायल होकर वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और बॉक्स में वायर लगाकर जैक को दबा देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। अब सूबेदार साहब भागकर सज्जन के पास आते हैं और उसे कहते हैं, हम जंग जीत गए। सज्जन सिंह मरने से पहले सूबेदार साहब को पूछता है, क्या हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी? तो सूबेदार साहब कहता है, हाँ, हमारा देश जरूर आज़ाद होगा। मूवी के आखिर में हमें पहले विश्व युद्ध की कुछ रियल पिक्चर दिखाई देती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।